Hello everyone, how are you? Hello ma'am, we are fine Hello, and what ma'am. about And you? what about you? I'm also fine. तो आज की क्लास में क्या करना है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, रूलर्स एंड द बिल्डिंग्स। तो आज हमें इसी में दो मेन बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करना है इसी टॉपिक में, और वो बिल्डिंग्स किसके द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, उसमें कौन सी टेक्निक यूज हुई है। तो ये सारी चीजें हमें आज के टॉपिक में पढ़नी है। ओके, Yes ma'am. तो एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No ma'am. No, ma'am. चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, तो लास्ट क्लास में हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था कुतुब मीनार के साथ। यस, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें कौन कौन से रूलर्स थे जो कुतुब मीनार से एंगेज्ड हैं, और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था इस टॉपिक से रिलेटेड कि फाइनली कौन सा किंग था जिसने इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट किया। तो इसमें आपने जो एंड में जिन भी किंग्स के बारे में लिखा है जिन्होंने इनकी रिपेयर कराई, उनका नाम नहीं ऐड करना है इसमें, क्योंकि उन्होंने तो बिगड़ी हुई बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर कराया है, लेकिन फाइनली ये तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था ना। तो Yes ma'am. इसकी जो फाइनली इसका Yes, जो ma'am. कंस्ट्रक्शन वर्क किसके थ्रू कंप्लीट कराया गया था? इल्तुतमिश के थ्रू। I will ओके, take next. चलिए तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। तो इंजीनियरिंग दैट मीन्स कि हम जानते हैं कौन सा, अभियांत्रिकी कौशल, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने की टेक्निक। तो इंजीनियर जो भी किसी भी फील्ड में इंजीनियर होता है दैट मीन्स कि वो उसे कंस्ट्रक्ट करने के बारे में, उसे डिजाइन करने के बारे में, उसे बनाने के बारे में जानता है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग स्किल किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड इंजीनियरिंग यानी कि किस टेक्निक का प्रयोग करके कंस्ट्रक्शन को बनाया गया है, उसके इंजीनियर्स कौन थे, उन्होंने क्या टेक्निक यूज की थी, ये सारी चीजें हमें आज के टॉपिक में पढ़नी है। ओके, चलिए तो Yes, ma'am. हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये टॉपिक मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है आपका, ये थोड़ा सा बोरिंग है, बाकी चैप्टर से ज्यादा बोरिंग है, लेकिन इसमें आपको ऐसी डिटेल मिलने वाली है जो आपको ये सारी चीजें उसके साथ ही साथ लर्न हो जाएगी। तो वो इन टेम्पल के साथ साथ एक स्टोरी भी रिलेटेड है सभी के साथ। तो क्या होगा, हमें ये टेम्पल्स और इनके नाम और इनको किसने बनवाया, ये साथ के साथ ही लर्न हो जाएगा। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मोन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम किसी स्मारक को, किसी मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, तो हमें उसको देख करके उसके कंस्ट्रक्शन को कैसे किया गया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, अगर हम उसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें पता लग जाता है। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। जैसे आप एक छोटी सी अगर हमें छत बनवानी हो, अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि एक कमरा है उसमें छत लगवानी है, तो क्या करेंगे उसके लिए? वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस फोर वॉल्स। तो चार जो दीवारें होती हैं, कमरे की चार दीवारें, उसके ऊपर या तो लकड़ी की बीम्स लगवाई जाएगी या फिर स्टोन स्लेब्स। फिलहाल आज के टाइम पे अलग है, टाइल्स लगवाई जाती हैं, लिंटर डाले जाते हैं सर, और क्या कहते हैं वो आयरन पिलर्स डलवाई जाती हैं। तो लेकिन हमें पहले के बारे में क्या बताया कि जब पहले लोगों को छत डलवानी होती थी किसी फोर वॉल वाले एक ही कमरे में, तो क्या करते थे, या तो वो वुडन बीम्स डालते थे, लकड़ी की बीम्स डालते थे लंबी लंबी, या फिर स्टोन स्लैब डालते थे। अब आगे देखिए, लेकिन बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन एलोबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन यही टास्क यानी कि छत लगवाना, जिसे हम बहुत इजी समझ रहे थे, ये डिफिकल्ट हो जाता है। कब डिफिकल्ट हो जाता है? जब किसी बड़ी सी बिल्डिंग पे या फिर किसी बड़ी सी इमारत जो कि सुपर स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा ढांचा है, बहुत बड़ा बना हुआ है, अगर हमें इसके ऊपर छत लगवानी हो तो ये बहुत बड़ा काम है। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल। अब इसके लिए सोफिस्टिकेटेड, ये न्यू वर्ड आया है, इसकी मीनिंग होती है
परिष्कृत या उत्कृष्ट या फिर बहुत उम्दा टेक्निक। तो यहाँ पर अगर हमें किसी बड़ी बिल्डिंग, किसी सुपर स्ट्रक्चर में अगर छत लगवाना है तो इसके लिए हमें सोफिस्टिकेटेड स्किल चाहिए। दैट मीन्स कि बहुत ही उम्दा टेक्निक आनी चाहिए इसको, इसमें छत लगवाने की। और पहले के टाइम पे तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि उस समय बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो आज के टाइम पे अवेलेबल है वो पहले के टाइम पे नहीं थे। तो देखिए अब हमें अभी ये जो टॉपिक पढ़ना है बिटवीन द 7th एंड 10th सेंचुरी, यानी कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कौन सी टेक्निक फॉलो की जाती थी। आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू बिल्डिंग। रूफ, डोर एंड विंडो वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ horizontal beam across two vertical columns, a style of structure called trabeate और corbels। तो देखिए ये जो 7th से लेके 10th सेंचुरी के बीच में जितनी भी बिल्डिंग्स, जितनी भी मॉस्क वगैरह बनाई जाती थी, तो इसमें ज्यादा रूम्स, ज्यादा डोर्स, ज्यादा दरवाजे लगाए जाते थे, ज्यादा विंडो लगवाई जाती थी। एंड इसके जो रूफ लगवाए जाते थे इसमें एक हॉरिजॉन्टल बीम एक हॉरिजॉन्टल बीम डलवाया जाता था। एंड अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स, तो यानी कि नीचे कॉलम खड़े किए जाते थे, पिलर, गोल गोल पिलर। तो यहाँ पर पिलर खड़े करवाए जाते थे एंड इसके ऊपर क्या किया जाता था, एक बीम डाली जाती थी, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता था। तो ये जो टेक्निक थी किसी चीज को बनाने की, ये देखिए आपको यहाँ पर ये पैटर्न दिया है। तो ये कैसे बनाया जाता था, सामने दो पिलर खड़े किए जाते थे, फिर बीच में एक हॉरिजॉन्टल बीम डाली जाती थी, उसके ऊपर ये पैटर्न दिया जाता था टॉम वाला। तो इसे क्या कहा जाता था, ट्राबिएट, जो कि लैटिन वर्ड है आपका, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। एंड दूसरा है कॉरेबल्ट, जो इंग्लिश मीनिंग है यहाँ पर, ये लैटिन वर्ड नहीं है। तो इन दोनों की मीनिंग होती है टोडा, अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ पर ये किसके लिए बनाया गया है, जहां पर टेम्पल बनवाने के लिए या फिर मेन गेट बनाने के लिए या फिर विंडो बनाने के लिए क्या किया जाता था, साइड में दो पिलर लिए जाते थे एंड इन पिलर्स के बीच में ऊपर क्या किया जाता था, एक बीम डाली जाती थी और उसके बाद ये स्ट्रक्चर किया जाता था। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता था, ट्राबिएट या फिर कॉरिबल्ट। ओके, अब देखिए ये जो स्टाइल है ये टेम्पल्स में, मॉस्क में, टॉम में एंड जो बिल्डिंग्स होती थी, जो अपने रेजिडेंस के लिए बिल्डिंग बनाई जाती थी, उन सभी में ये यूज होता था। इसके अलावा बाउलीज में भी, जहां पर लोग बावड़ियां बनाते थे नहाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक हमें बावड़ी के बारे में दिया हुआ है, रानी जी की बावड़ी। अब ये कौन सी रानी थी, और क्वींस स्टेप वॉल। तो ये रानी की स्टेप वेल है, यानी कि सीढ़ीदार कुआं या फिर इनकी बावड़ी, लोकेटेड इन बूंदी इन राजस्थान। तो राजस्थान के बूंदी में है ये सिचुएटेड है, वहीं पर है। इट इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स दैट वर बिल्ट टू मीट द नीड फॉर वाटर, नॉन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी। अब इसमें देखिए टोटल नीचे उतरने के लिए 50 स्टेप्स बनाए गए हैं, 50 सीढ़ियां उतर के जाना है, तब नहाने वाली बावड़ी आएगी। और ये बहुत ही दूर तक बनाई गई थी, बहुत बड़ी थी। एंड इसे बनाया गया था अप्रोक्स 1699 के लगभग बाय रानी नाथपाल जी, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। तो अनिरुद्ध सिंह की वाइफ थी ये, जिन्होंने एक बड़ी सी बावड़ी बनवाई थी जिसमें टोटल 50 स्टेप नीचे की तरफ जाते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ी बावड़ी थी, इससे बड़ी आज तक कोई बावड़ी नहीं बनाई गई, ना ही कहीं पाई गई है। ओके, तो फिलहाल आपने एक और, अपनी जब लास्ट क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां पर भी बड़ी सी बावड़ी सुनी होगी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, याद है आप सभी को? यस मैम, यस वहां मैम। पर भी बहुत बड़े बड़े नहाने के लिए बावड़ियां बनाई जाती थी जिसमें काफी सारी सीढ़ियां लगी होती थी। यस मैम। तो इसी टाइप का या फिर उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए ये जो रानी थी इन्होंने भी बड़ी सी बावड़ी बनाई थी। चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे थे ट्राबिएट स्ट्रक्चर। तो ये देखिए कहाँ फॉलो किया गया है, अगर हम इसे देखना चाहते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कैसे, कौन सी टेक्निक यूज की जाती थी, तो ये देखिए किसमें बनाया गया है, स्क्रीन इन द कुवत उल इस्लाम मस्क। तो कुवत उल इस्लाम मॉस्क में ये टेक्निक यूज की गई है और इसके बारे में आप सभी जानते भी हैं। आप जानते हैं कौन सी बिल्डिंग है ये? नो।
तो बेटा ये जो स्टार्टिंग में हमें ये बिल्डिंग दी थी ना, ये वाली कौन सी है बिल्डिंग? मैम कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इसी का दूसरा नाम है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ओके, तो आप सभी को कंफ्यूज यस नहीं? मैम। तो जिस समय इन्हें बनाया था दिल्ली सल्तनत के किंग्स ने, तो अपने टाइम पे ये लोग इसे कुतुब मीनार के नाम से नहीं, ये तो कुतुब मीनार हम बाद में कहने लगे हैं क्योंकि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन स्टार्टिंग में ये लोग इसी में क्या करते थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे, तो इसलिए पहले ये इसे क्या कह के बुलाते थे, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। और इसी का एक और दूसरा नाम भी है इसी बिल्डिंग का, सेम कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस बिल्डिंग का नाम है आपको पता है ये बिल्डिंग जो है ये विक्ट्री प्लेस के नाम से भी जानी जाती है, विजय स्थान। अब क्यों? क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई जीती थी और जब महमूद गजनवी ने जब यहाँ के किंग्स को हराया था, तो दोनों ने ही अपनी विक्ट्री कहाँ पर सेलिब्रेट की थी? कुतुब मीनार पे। और इसलिए इसे विक्ट्री प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो अब आपको कंफ्यूज यस नहीं मैम। होना है नेक्स्ट टाइम कि Yes. कौन सी बिल्डिंग है। तो देखिए कुतुब मीनार का ही दूसरा नाम है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ओके, तो इस कुतुब मीनार यस में मैम। भी सेम यही टेक्निक यूज की गई है। वहां पर भी क्या किया है, जो उसका मेन गेट है वहां पर पहले 2 पिलर्स लगवाए हैं और उसके ऊपर फिर ये हॉरिजॉन्टल बीम डलवाई गई है, उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, चलिए अब हमें पढ़ना है, एक दूसरा टेम्पल है कंडरिया महादेव। तो आपने इस टेम्पल का नाम सुना होगा, फिलहाल देखने बहुत कम लोग गए होंगे, फिलहाल मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक। तो ये कंडरिया महादेव का मंदिर है जो कि खजुराहो में है। एंड इस टेम्पल को किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था? तो बेटा आपको इस चैप्टर के बारे में काफी सारी कंफ्यूजन होगी। अगर आप लोग जब मैं लास्ट क्लास में, मैं पहले भी मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो जब मैं वहां पर पढ़ा रही थी तो बच्चों ने मुझे ये कहा था कि मैम गूगल पे दूसरा किंग दिया हुआ है, कि इसे किसी दूसरे किंग ने बनवाया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हमें क्या पढ़ना है जो हमारी बुक में है, और वही हमारे लिए सबसे बेटर भी है। ओके, चलिए तो कंडरिया महादेव का मंदिर जो फिलहाल गूगल में मैंने भी देखा था, तो उसमें विद्याधर बताया हुआ है। तो विद्याधर ने नहीं, इस मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल वंश का एक राजा था धंगदेव, तो इसने बनवाया था इस बिल्डिंग को। ओके, तो अब यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, जो टेम्पल है ये है हमारा अर्ली 11th सेंचुरी, यानी कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया है ये मंदिर, कंडरिया महादेव का मंदिर। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो सबसे पहले जो इसका ये बेस बनाया है, जिसे हम लोग चबूतरा भी कहते हैं, तो जिसके ऊपर ये मंदिर बनाया गया है ये ग्रेनाइट का बनाया है। और इसके ऊपर वाली चीजें जो है ये डिजाइन करके बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इस बिल्डिंग को बनाया गया था। और दूसरी एक और क्वालिटी है इस मंदिर की, कि ये एक ऐसा मंदिर है जो खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर और कोई इतना बड़ा मंदिर नहीं है। दूसरा, इस बिल्डिंग की एक क्वालिटी और क्या है, इसमें सारे जो टेम्पल्स है ना उसमें 1 या 2 मंडप रखे जाते हैं, ये ऊपर वाला छज्जा तो 1 या 2 ही रखे जाते हैं, लेकिन इसमें लगातार 4-5 मंडप रखे गए हैं जो एक के ऊपर एक दिखते हैं हमें सामने से देखने पे। और ये जो सबसे बड़ा जो सबसे ऊपर रखा गया है ये मंडप, इसे सबसे लास्ट में बनाया गया था। पहले ये आगे वाले बनाए थे। इस मंदिर को बनाने की टेक्निक उल्टी थी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद आगे की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या किया गया था, सबसे लास्ट में। और आपको पता है ये पत्थर रखा गया ऊपर, ये डिजाइन नहीं किया गया, वहां बैठ के मिस्त्रियों ने बनाया नहीं है। ये जो मंडप है इसे उठा करके ले गए थे वो लोग। अब आप लोग ये सोचिए कि उस टाइम पे ना तो क्रेन थी ना सीढ़ियां होती थी, तो कैसे ले गए होंगे वो लोग यहाँ से लेकर के इतनी ऊपर तक, और बिना इनको नुकसान पहुंचाए। चलिए, तो हो सकता है हमें इस टॉपिक में बताया हो कैसे ले गए थे वो लोग। तो ये है कंडरिया महादेव जी का मंदिर। तो यानी कि हमें पता लग जाता है नाम से ही कि यहाँ पर कौन से भगवान जी का मंदिर है। यस, मैम तो यस, शिव जी का, क्योंकि महादेव किसको कहते हैं, शिव जी को। चलिए तो अभी आगे देखते हैं। ये जो मंदिर है ये बनवाया गया था 999 में, यानी कि 10वीं शताब्दी में, बाय द किंग धंगदेव। तो धंगदेव जो चंदेल वंश के राजा थे उन्होंने बनवाया था।
इज द प्लान ऑफ द टेम्पल। ये हमें जो 3B दिया है ये है इस टेम्पल का प्लान कि इसे एक्चुअल में बनाया कैसे जाना था। ये देखिए, तो यहाँ पर है मेन मंडप, ये इसकी सीढ़ियां बनाई गई हैं, यहाँ से जाना है हमें। ये है परिक्रमा पथ जहां पर हम लोग परिक्रमा कर करके आते हैं। यहाँ ये मेन मंडप है जहां पर इसके यहाँ पर इष्ट देव की मूर्ति रखी गई है, यानी कि शंकर जी की। चलिए, तो ये इसका पहले प्लान तैयार किया गया था, बाद में ये मंदिर बनाया है। तो इसे धंग देव ने बनवाया था। An ornamented gateway led to an entrance, and the main hall, Mahamandap, where dance were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine, गर्भगृह। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया हमें कि सबसे पहले जो इसका गेटवे है, मेन गेट, जो इसके आसपास की सारी चीजें हैं, ये और कैसा है, हाँ, ये ऑर्नामेंटेड है, तो यहाँ पर ज्वेलरी नहीं लगाई गई है। ऑर्नामेंट हम लोग ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑर्नामेंट यानी कि ज्वेलरी नहीं लगाई है, सोने चांदी नहीं लगाए गए हैं, यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है। जैसे हम लोग पेंटिंग के थ्रू डिजाइन करते हैं, ऐसे ही इसे बनाने में जो मिस्त्री थे उन्होंने क्या किया, कार्विंग के थ्रू डिजाइनिंग की है, यानी कि नक्काशी की है खुदाई करके। तो इसलिए इसे ऑर्नामेंटेड गेटवे कहा गया है, एंट्रेंस प्रवेश द्वार के पास। अब दूसरा देखिए और क्या बताया है, यहाँ पर जो हमारा मेन हॉल है यानी कि महामंडप, वेयर डांस वर परफॉर्म, तो महामंडप जहां पर डांस परफॉर्म किया जाता है, यानी कि इसके आसपास। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई पूजा अनुष्ठान होता था तो यहाँ पर डांस कराया जाता था, डांस करते थे लोग। द इमेज ऑफ द चीफ डायटी, जो इनके जो मेन देवता है यानी कि महादेव जी, तो यहाँ पर इनकी मूर्ति रखी गई है मेन श्राइन में, यहाँ पर, जिसे गर्भगृह भी कहा जाता है। फिलहाल आज के भी जब टेम्पल बनाए जाते हैं जहां पर मेन मूर्ति रखी जाती है वो ऊंचा सा होता है, देखा है ना आप सभी ने भी। तो जो मेन टेम्पल यस बनाए मैम। जाते हैं, जो मेन देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है वो यहीं पर रखी जाती है, महामंडप में, जो सबसे बड़ा वाला मंडप होता है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए और क्या होता है। तो दिस वॉज द प्लेस ऑफ 4 रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्राइस्ट गैदर्ड। तो यहाँ पर इस जगह पर केवल कुछ ही लोग जा पाते थे, राजा, उसकी फैमिली एंड पुजारी, इसके अलावा और कोई नहीं जाता था। तो जो कॉमन पीपल थे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ हमें, द रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। तो जो कॉमन पीपल थे, साधारण जनता थी, राजा की प्रजा, वो इस मंदिर में अंदर तक नहीं जा पाती थी, वो केवल यहीं से पूजा करके चले आते थे। तो जो यहाँ मेन मंडप के आसपास, गर्भगृह के आसपास, केवल राजा, जो उसका पुजारी था, और उसके जो मेन फैमिली मेंबर्स थे, केवल वही लोग जाते थे, बाकी लोग नहीं जाते थे। चलिए, अब आगे क्या होता है फिर। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलोबरेटली कार्व्ड स्कल्पचर। अब जो टेम्पल है इसको सजाया गया है नक्काशी से, बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है इसमें। एंड अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा जो कंडरिया महादेव का मंदिर है, इसे धंग देव ने बनवाया था। और धंग देव ने क्यों बनवाया था इसको, विक्ट्री शो करने के लिए, क्योंकि उसने महमूद गजनवी ने चंदेल वंश के टाइम पे भी अटैक किया था, और उस समय वो हार गया था, दोबारा चला गया था वापस ईरान। और जब उसे हरा दिया था चंदेल वंशों ने, तो उसी विक्ट्री को शो करने के लिए कि महादेव जी ने हमारा प्रॉपर साथ दिया है, वो लोग भगवान महादेव को मानते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी इस निष्ठा को बरकरार रखने के लिए ये मंदिर बनवाया था। ओके, तो ये जो मंदिर है ये उनकी विक्ट्री को दिखाता है कि उन्होंने कैसे ईरानीज को हरा के भगा दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी निष्ठा को दिखाने के लिए, भगवान जी में अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए ये मंदिर बनवाया था। ओके, चलिए, तो अब आते यस हैं मैम। इस टेम्पल के बारे में। सभी को लर्न हो गया। आज हमें एक और टेम्पल पढ़ना है, अभी दूसरा, और केवल यही 2 टेम्पल्स पढ़ने हैं। अब दूसरा आता है राज राजेश्वर टेम्पल। अब नाम से तो हमें ये नहीं पता लग रहा है कि ये टेम्पल कौन से किंग ने बनवाया है, कौन से राजा का है। राज राजेश्वर कौन से भगवान को कहा गया होगा, ये भी नहीं पता लग रहा है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं बेटा कि ये जो राज राजेश्वर मंदिर है, यहाँ पर किसी मेन भगवान को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। यहाँ का जो राजा है जिसने ये टेम्पल बनवाया है, वो खुद को भगवान मानता था, और ऐसा माना जाता है कि एक बार उसके ड्रीम में, एक बार सपने में आया था, ये अपने मंदिर में जो मेन मूर्ति रखवाना चाहता था, अपना एक स्टैचू बनवाना चाहता था, लकड़ी का, किसी पत्थर का नहीं, लकड़ी का स्टैचू बनवाना चाहता था। और इसने क्या कहा था कि
हाँ, हम जो मेरे महल के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है, उसी को काट के स्टैचू बनवाना है। तो रात में उसके सपने में क्या होता है कि एक देवी आती है, वो कहती है कि जो तुम्हारे महल के सामने जो पेड़ है ना, मैं उसी की देवी हूँ, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कल मुझे काट दिया जाएगा। तो अब क्या किया था, जो राज राजेश्वर हैं उन्होंने उस पेड़ को नहीं कटवाया, उन्होंने अपना स्टैचू बनवाया बाद में। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने स्टैचू के साथ साथ वन देवी के नाम से एक और मूर्ति रखवाई थी अंदर, क्योंकि जब उनके सपने में आई थी उन्होंने क्या उसे माना कि वो वन देवी हैं, और मैं उन्हें कहीं नहीं जाने देना चाहता, अगर मैंने पेड़ कटवा दिया तो वो नाराज हो जाएंगी। और जब उन्होंने ये टेम्पल बनवाया तो अपनी स्टैचू को बाहर रखवाया, लेकिन वन देवी की मूर्ति को अंदर रखवाया है। चलिए, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। राज राजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। चलिए, तो तंजावुर में हमारा है राज राजेश्वर टेम्पल, had the tallest शिखर among the temples of its time। तो इस टाइम पे और किसी मंदिर का जो शिखर था, टॉप, वो इतना ऊंचा नहीं था जितना कि राज राजेश्वर टेम्पल का है। और मैंने आपको बताया ही था कि ये जो राजा है ये अपने आप को भगवान मानता था और अपने आप को सबसे बेटर दिखाना चाहता था कि मेरे जैसा और कोई नहीं है आसपास। तो इसलिए उस टाइम के जितने भी मंदिर हैं, कोई भी इतना ऊंचा नहीं है जितना ऊंचा ये है। चलिए, अब आगे देखते हैं फिर। तो इसमें सबसे ऊंचा शिखर है। Constructing it was not easy because there were no cranes in those days, and the 90-ton stone for the top of the शिखर was too heavy to lift manually। अब आगे देखिए, इसमें यहाँ पर तो इजी हो सकता है, इस मंडप को बनाने के लिए लोग जो उन्होंने ये पत्थर रखे होंगे तो इजी होगा, क्योंकि इसके ऊपर से आसपास से चढ़ के चले गए होंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कैसे बनाया होगा। ये जो मंडप है इसको ऊपर जाके कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, इसको नीचे बना करके बाद में ऊपर रखा जाता है, केवल जुड़ाई की जाती है इसकी। तो इस मंदिर को बनाते टाइम कैसे रखा होगा, और इसको बताया है हमें कि ये 90 टन का है। तो इसको उठाने के लिए देखिए उस टाइम क्या बताया हमें, उस टाइम क्रेन वगैरह नहीं होते थे, तो इसे बनाना बहुत आसान नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि इस समय 90 टन भारी पत्थर को उठा करके ऊपर ले जाना इतनी ज्यादा ऊंचाई पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इट वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली, और अगर इसे हाथों से ले जाते तो ये और ज्यादा डिफिकल्ट था, उस समय कोई और चीजें नहीं थी। सो द आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइंड पथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, प्लेस द बाउल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल इट ऑल द वे टू द टॉप। तो उन्होंने एक रास्ता तैयार किया था, देखिए उन्होंने स्लाइड बनाया था लकड़ी का, और उस लकड़ी पे से क्या हाँ, उसे रोलर के थ्रू उसे ले गए थे ऊपर। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने पहले क्या किया, एक रास्ता तैयार किया था लकड़ियों से, उसके बाद उसे रोलिंग कराते हुए रस्सी से खींचते हुए ऊपर लेके गए थे रोलर के थ्रू, क्योंकि उस समय क्रेन वगैरह नहीं थे। तो अब देखिए कितनी मेहनत से ये मंदिर बना है, इतने ऊंचे शिखर वाला। तो अब आगे देखते हैं और क्या दिया है हमें। प्लेस द बाउल्डर ऑन द रोलर्स एंड रोल इट ऑल द वे टू द टॉप। तो रोलिंग कराते हुए रोलर्स के थ्रू ये ऊपर तक गया है। द पथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्लीप। अब ये इसका जो रास्ता है इस मंदिर का, ये काफी दूर से, लगभग 4 किलोमीटर दूर से ही शुरू हो जाता है। इस मंदिर के आसपास का जो जगह है, तो यानी कि इसके 4 किलोमीटर दूर से इसका रास्ता शुरू हो जाता है। 4 किलोमीटर के आसपास कोई भी घर, किसी का रेजिडेंस नहीं है। अब आगे और क्या बताया हमें, दिस वाज dismantled after the temples was constructed, but the residents of the area tempered at the experience of the construction of the temple for a long time. Even now a village near the temple is called Charupallam, the village of incline। अब आगे देखिए, हमें बताया है कि 4 किलोमीटर दूर तक जब ये मंदिर बनवाया था तो 4 किलोमीटर दूर तक कोई भी घर, किसी की बस्ती नहीं थी। एंड जो रास्ता है, this was dismantled after the temple was constructed। and जब ये मंदिर बनवाया गया था, तो जब मंदिर बनवाया जा रहा था तो ये कहा था कि कोई भी इसके आसपास आएगा भी नहीं, कोई रहेगा नहीं और कोई आएगा भी नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर लोगों ने आसपास रहना शुरू कर दिया था, रेजिडेंस भी बन गए, और वो इसलिए ताकि मंदिर की देख रेख की जा सके। तो बहुत सारे गांव इसके आसपास बस गए थे कुछ टाइम बाद।
क्योंकि इस मंदिर को प्रोटेक्शन देनी थी, इसकी देखरेख करनी थी, तो पुजारी या फिर इसके अलावा जो बाकी लोग होते थे वो इसके आसपास उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो अब इसके आसपास जो गांव बसे हुए थे उन्हें क्या कहा जाता है आज के टाइम पे भी? चारूपल्लम। तो ये जो गांव है इसके आसपास, इन्हें चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम की मीनिंग क्या होती है? विलेज ऑफ द इंक्लाइन, जो सीढ़ियों पर बसे हुए गांव है, ऊंचाई पर। तो मैंने आपको बताया ही था कि ये जो मंदिर है इसमें जो मेन टॉम्ब लेके जाया गया था, मेन स्टोन, उसे कैसे लेके गए थे ये लोग? इन्होंने एक रास्ता बनाया था लकड़ी का, स्लाइड, जिसके थ्रू इसे ये ऊपर लेके गए थे। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें चारूपल्लम कहा जाता है। दैट मीन्स सीढ़ी वाले गांव में रहते हैं वो लोग, जहाँ का मंदिर है ऊपर जाते हुए। तो इसका जो पूरा रास्ता बनाया गया है, हर तरफ सीढ़ियां लगी गई हैं, लोग ऊपर चढ़ के जाते हैं हर तरफ से। एंड यहाँ जो देखिए इसके आसपास जो गांव बसे हुए हैं इसे क्या कहा जाता है? चारूपल्लम। ओके, चलिए Yes, तो ma'am. आज अभी हमें इतना ही पढ़ना है। सभी को समझ आया? यस मैम। अब एक बार Yes, ma'am. डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मुस्कान बताएंगे। यस मुस्कान, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्राबिएट टेक्निक? Ma'am, please repeat the question. What do you know about the what do you know about the Trabeat technique in the architecture या फिर in the construction work? Ma'am, the Trabeat techniques is used in the early centuries in which the laborers used to build any temples by doing hard work. Yes, very good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। Yes, Abhishek Pandey, now you tell बेटा, what is the another name of Qutub Minar? Qawat of Islam. कुवत उल इस्लाम मॉस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है अब। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है अभिषेक। नाउ यू टेल बेटा, वो बिल्ड द कंडरिया महादेव मंदिर। मैम नथावत built. मैम Kandaria temple was built by the ruler named Dangdev. धंगदेव चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो धंगदेव ने इस Yes, मंदिर को बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इसके बारे में तो बताया नहीं, राज राजेश्वर टेम्पल को किसने बनवाया था? तो इसे राज राजेश्वर एक किंग थे, राजा राज, चोल वंश, आपको याद होगा, पढ़ा था ना हमने, चोल अंपायर। yes, ma'am. तो चोल अंपायर का जो राजा राज किंग था उसने ही ये टेम्पल बनवाया था। राजा Yes, राज ma'am. फर्स्ट और राजा राज सेकंड हमने पढ़ा था ना इनके बारे में। तो जो राजा राज फर्स्ट था उसने Yes, ही ये ma'am. टेम्पल बनवाया था, चोल अंपायर का जो किंग था। तो तंजावुर यानी कि तमिलनाडु में जो ये मंदिर है राज राजेश्वर टेम्पल, जिसे कि चोल अंपायर के किंग राजराज ने बनवाया था, और वो अपने आप को राज राजेश्वर मानता था, और इसीलिए उसने अपनी कीर्ति को बनाए रखने के लिए, अपना बखान करने के लिए ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराया था। चलिए तो इसको भी याद रखना है, इसे किस किंग ने बनवाया था। फिलहाल सेकंड चैप्टर के थ्रू हमें इसका भी नाम याद हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. यस, अभिषेक पांडे, नाउ यू टेल बेटा. What is the name of village near the Rajrajeshwar temple? Ma'am, please repeat the question. What is the name of village that located near the near the Rajrajeshwar temple? Ma'am, Charupallam. Charupallam. Yes. चलिए, तो फिलहाल इतना ही है अभी. बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ और आपको उसका आंसर लिखना है और सबमिट करना है. और नेक्स्ट क्लास में हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ना है. अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग और टेम्पल्स जो बनाई गई थी मुगल काल्स में. तो अभी हमने पढ़ा है 9th कितना पढ़ा था अभी हमने टोटल 8th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी तक. तो अब जो टेम्पल्स पढ़ेंगे, अब हमें पढ़ना है मुगल अंपायर के बारे में कि मुगल अंपायर के टाइम पे उन्होंने कौन से बिल्डिंग बनवाई और कौन सी टेक्निक को वो लोग फॉलो करते थे और क्या उस टेक्निक को आज के टाइम पे भी फॉलो किया जाता है. तो हमें ये चीजें पढ़नी है नेक्स्ट क्लास में. ओके. Yes, ma'am. चलिए, तो आज का जो टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम. किसी को कोई डाउट? नो मैम. चलिए, एक चीज और आपसे पूछनी थी. आपने तमिलनाडु का ही एक और मंदिर पढ़ा होगा जो कि एग्जैक्टली तमिलनाडु में है, तंजावुर में. और ये जो मंदिर है इसमें ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया है. जानते हैं आप कौन सी बिल्डिंग है वो? यस, मालूम है किसी को? नो. किसी को भी नहीं याद है? अभी मैंने कल या परसों ईवीएस की क्लास पढ़ाई थी 5th को. आपने भी पढ़ा होगा या हो सकता है आपकी बुक दूसरी हो. चलिए, फिलहाल 2 साल हो गए हैं पढ़े हुए. तो बेटा, तंजावुर में ही एक टेम्पल है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि सेम यही है खजुराहो में, तंजावुर में, तमिलनाडु में. तमिलनाडु के खजुराहो, तमिलनाडु में तंजावुर नाम की एक जगह है, वहीं पर है बृहदेश्वर मंदिर. तो इसमें ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया है. और ग्रेनाइट आपको पता है कौन सी रॉक होती है? रॉक फॉर्मेशन पढ़ा है ना आप सभी ने, चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, याद है? यस मैम. तो ग्रेनाइट कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक? मेटामॉर्फिक. नो, इग्नियस रॉक है. तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है. सबसे पहले जो रॉक बनती है इग्नियस रॉक, और जो बिल्कुल ब्लैक सी रॉक होती है ग्रेनाइट चट्टान, वो होती है हमारी इग्नियस रॉक. और जो ये बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर में, वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से. और पूरे वर्ल्ड में और कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें पूरी की पूरी ग्रेनाइट यूज की गई हो. तो इसका नाम जनरल नॉलेज की बुक में भी आया था. इस मंदिर का नाम बृहदेश्वर टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जो पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बनाया गया है. इसके अलावा और कोई टेम्पल पूरी दुनिया में पूरे का पूरा ग्रेनाइट का नहीं बना है. ओके. यस मैम. साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है, ये ऐसी चीजें है ना जिस अगर हम किसी के सामने बोल देंगे तो वो कहेगा बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा आता है इससे. तो और ये चीजें किसी को याद भी नहीं रहती जल्दी. तो देखिए, अब आपको याद रखना है कि ये जो टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, जो ग्रेनाइट का बनाया गया है, इग्नियस रॉक, ये भी कहाँ पर है? तंजावुर में ही. तो आपको राजराजेश्वर टेम्पल के साथ ही याद रखना है. ओके. यस मैम. चलिए, तो आज के लिए इतना ही. एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे मुगल अंपायर से रिलेटेड बिल्डिंग का. चलिए, तो आज के लिए इतना ही. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय मैम.